हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। एक्वेरियस, ये है आपका 27 मई से 2 जून तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे हम लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो मेडिटेशन और आत्मचिंतन दोनों ही है कि ये करने से आप एक्चुअली अपने आप को सही मार्ग, सही दिशा में लेके जा सकेंगे, जिससे आप सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। तो मेडिटेशन और कॉन्टम्पलेशन की कार्ड है, दूसरी कार्ड है हैप्पीनेस। तो ये मेडिटेशन, कॉन्टम्पलेशन से आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। में से 2 जून, लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, नौकरी में अच्छे बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, घर परिवार संभाल रहे हैं, उस पर बैलेंस कर रहे हैं। नौकरी में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं एक स्टेबल, एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहने की। आपका फोकस, आपका ग्रोथ है, आपकी मनी है, आपका करियर है। बहुत अच्छी कार्ड है ये, बैलेंस से काम करने की। जहाँ जो ज़रूरत है, जिस हिसाब से ज़रूरत है, वहाँ आप एडजस्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और यही एटीट्यूड, यही हार्डवर्क आपको सक्सेस के तरफ लेके जाएगी। तो डेफिनेटली आपका फोकस है मनी और फिनेंशियल ग्रोथ, उस पर आप फोकस्ड हो, उसके लिए आप मेहनत करने के लिए राज़ी हो। ये नहीं है कि बिना मेहनत के आप चाहते हो चीज़ें, लेकिन हाँ, और अच्छी एफर्ट करते हुए दिख रहे हो। पैसा में जजमेंट रिवर्स। कुछ कुछ चीज़ों में पैसे जैसे अटक के आएंगे या रुक के आ सकते हैं। जजमेंट रिवर्स कुछ केसेस में, जैसे बोलते हैं ना, सही टाइम नहीं है अभी पैसे के लिए, लेकिन बहुत अच्छा टाइम नहीं देख रहे हैं आप मनी के लिए। देखिए, ये पैसे आएंगे आपको ज़रूर, लेकिन कुछ ग्रहों की नक्षत्र है, ग्रह की जो चाल है अभी, जो उसकी पाथवे है, उसमें कहीं पे कुछ जो क्या बोलेंगे, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स, उसके कारण चीज़ें डिले हैं अभी। ये धीरे धीरे कर करके आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि जजमेंट है डिवाइन ब्लेसिंग्स की कार्ड, ये रिवर्स में है। तो कहीं पे ग्रह नक्षत्र, प्लैनेट की अलाइनमेंट आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रही है फिनेंसेस में। ठीक है फिनेंसेस, बट बेटर फिनेंसेस आप जैसे ही ये ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में टर्न करेंगे, आप देखोगे अचानक से पैसा आ गया, अचानक से रुका हुआ पैसा मिल गया, सब कुछ चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। तो इसमें आपकी कोई दोष नहीं है, कुछ ग्रह नक्षत्र की बदलाव की ज़रूरत है और आप बेहतर देखोगे चीज़ें। बिज़नेस में टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगी। अगर स्ट्रेसफुल बिज़नेस चल रहा था, चीज़ें थोड़ी सी संभलती हुई, बेहतर होती हुई दिख रही हैं। ये नहीं है कि ओ ज़बरदस्त बिज़नेस है, पर हाँ, अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे कि वहाँ से रिलीफ मिलता हुआ, एक तरह के रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। जितना एक रिलीफ सा एक मिलता हुआ दिख रहा है बिज़नेस में। टेंशन कम होती हुई दिख रही है, स्ट्रेस कम होती हुई दिख रही है। घर परिवार और स्टूडेंट्स, एम्प्रेस रिवर्स। माँ से नहीं बन सकती है, मदरली फिगर, या मदर जैसी आपकी मदर की उम्र की टीचर हो सकती हैं। वहाँ लड़ाई झगड़ा ये सब में ना पड़े। तो विमेन की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। ऐसे तो रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, पर चूँकि ये विमेन की कार्ड है, तो वहाँ पे सुने उनकी बातें। जो टीचर हैं, जो अगर वो गलत भी बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको सहना है, पर बहुत बच्चे होते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं अपने तो उस तरह की एनर्जी में ना जाए। जो गलत है वो तो आपके लिए भी गलत है, अगर वो गलत बोल रही हैं तो उनके लिए भी गलत है। हो सकता है कोई ऐसे टीचर गाइड मेंटर हो, ज़रूरी नहीं हर इंसान जो टीचर है वो अच्छा ही है, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2 चीज़ें। एक तो मदरली फिगर से जितना अगर रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं उतना दे,
गलत किसी इन वेमेन के अगर आपको लगता है कि बड़ी डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, ऐसे कोई वेमेन से डील कर रहे हैं अपनी पढ़ाई या इसके लाइफ में, या आपके पीछे ही पड़ गए हैं ज़बरदस्ती तो वहाँ पे अपने आप को प्यार से, शांति से हटा लें उस सिचुएशन से। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि अगर कुछ आप प्लानिंग कर रहे थे पढ़ाई लिखाई को लेकर के, वहाँ पे थोड़ी देर से चीज़ें वर्कआउट होंगी, अभी के लिए डिले आप देखेंगे। ओह, एम्प्रेस रिवर्सल। यहाँ पे घर परिवार में भी मैं देख रही हूँ कि आपको खुद पैशनेट, काइंड और जेंटल रहना है। जेंटलमैन बन के रहें, जेंटल वुमेन बन के रहें। गुस्सा, एंगर से बचें, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, कंट्रोलिंग एनर्जी से बचें। अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो आपके घर परिवार में कोई है, आपके फादर फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ मदर जैसी दिख रही, फादर फिगर दिख रहे हैं, या फादर जैसे कोई हो सकते हैं जिनके साथ आपकी नहीं बन सकती है, किसी तरह की मतभेद हो सकती है, वहाँ भी अपने आप को शांत करके रहे। पर ज़रूरी नहीं कि आप कंट्रोलिंग सिचुएशन में अपने आप को हार मान ले, इस तरह से नहीं, पर डिप्लोमेटिकली प्यार से अच्छे से बात करके उस सिचुएशन से निकल जाना या अपने आप को दूर कर लेने में ही भलाई होती है, बुद्धिमानी होती है, तो वो करेंगे। कोई कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग पर्सन है जो आपकी नींद चैन खराब कर सकते हैं घर में, सेम एज बड़े बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, उनसे दूरियां बनाएं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो पीले फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए अब लव देखते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। एक तरफ तो ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, खोना नहीं चाहते, एट द सेम टाइम हमेशा इनके दिमाग में येस नो एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं। ये खुद माइंड मेकअप नहीं कर पाते चीज़ों में। थोड़ा सा हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैच्ड अप पर्सन बोलते हैं, जिनको खुद नहीं पता कि लाइफ में क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कोई क्लू नहीं है इनको। तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड हैं, बात करना चाहते हैं, पर ये डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या चाहिए। आप मैसेज करोगे तो ये मैसेज नहीं पढ़ेंगे खुद, या नहीं आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और अगर नहीं करोगे तो नाराज़ होंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटी वाले पर्सन है। हो सकता है कोई ट्रॉमा या चाइल्डहुड ट्रॉमा से ये गुजरे हों, बट पर्सनालिटी पर्सन की सही नहीं है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। इनको खुद नहीं पता, ये इधर अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आपसे किंग ऑफ वॉन्ड्स के तरफ। इनको क्लैरिटी है पर ये डिसअपॉइंटेड भी हैं इस सिचुएशन में। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन का, करना क्या है। इस तरह की एनर्जी है। ऊपर से नाराज़ भी ये आप ही से हैं, ये खुद भी एक्शन नहीं ले रहे हैं और नाराज़ भी आप ही से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। और इनके लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हैं एक्वेरियस, ये दूसरे कोई ऑप्शन भी हैं, इसीलिए शायद इतना ज़्यादा ये कन्फ्लिक्टेड है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ये स्टॉक तो ज़बरदस्त कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। कुछ केसेस में कोई यंगर पर्सन से स्टॉकिंग की कार्ड है, 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन, रिवर्स,
ज़्यादा एफर्ट ये करते हुए दिखेंगे नहीं, ये माइंड गेम्स मैनिपुलेशन करेंगे, यू नो, डेफिनेटली इनको पेशेंस इतना नहीं है। ये वेट करेंगे कि यू नो ये आपके ऊपर स्टॉक तो कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी बातचीत नहीं हो रही है एक्वेरियस से तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये इनका माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है कि आपको दिखाने का। टेम्परेंस रिवर्स, यू नो, डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या चाहिए, तो ये रीचिंग आउट वाली नहीं एनर्जी है। अगर रीच आउट कर लिया होगा इन्होंने आपको अभी तो ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आपको रीच आउट कर रहे हैं, जो आपको कई टाइम से यू नो देख रहे हैं, या एज अ फ्रेंड कलीग हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। लेकिन अगर आप पुराने पर्सन जो मैनिपुलेटिव हैं, ये आपको रीच आउट करते हुए नहीं दिख रहे। ये वेट करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कब मैसेज करेंगे, ये उस चीज़ के लिए वेट करेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी और सजिटेरियस, कुछ सिचुएशंस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो दिखा रहे हैं कि बहुत हैप्पी हैं, लेकिन इनका दिल दिमाग आप ही पे लगा हुआ है और नज़र बनाए हुए हैं बहुत स्ट्रिक्टली। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। वाह, आप एफर्ट करेंगे, आप अभी भी विश्वास करते हैं, आप सेकंड चांस अभी भी चाहते हैं, कहीं पे आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आप एफर्ट करेंगे और रीच आउट करेंगे, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है फ्रेंडली वे में ही आप रीच आउट करें, दोस्ती वाली एनर्जी में ही। बट आप चाहते हैं ये पार्टनरशिप, ऑल्दो आप यू नो दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही है, बट मैं देख रही हूँ कि 8 ऑफ, हाँ, जबकि आपको पता नहीं है कि यू नो आपको ये तो पता नहीं है कि क्या ये कितना वर्क करेगी अभी, बट डेफिनेटली आप एफर्ट पुट करना चाहते हैं। अभी भी आपको उम्मीद है इस रिलेशनशिप से कि चलो फ्रेंडशिप ही सही है या पार्टनरशिप में ही रहें, आप मेहनत डेफिनेटली करना चाहेंगे। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ आप ही एफर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।